सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत तुगलकाबाद में हो रहे टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल और खो खो के टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें कि दिल्ली के एलजी खुद विनय सक्सेना जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तारीफ करी दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी की, क्योंकि जिस तरीके से इस ग्राउंड पे जो तीनों खेल हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो या खो खो या वॉलीबॉल, तीनों का आयोजन जो है 18 तारीख से किया गया था और 25 दिसंबर को इसका समापन हुआ। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उनकी जयंती के मौके पर इसका समापन हुआ और इस मौके पर जो है खुद जो है यहाँ दिल्ली के एलजी हैं वो पहुंचे। और इससे पहले जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 18 तारीख को, तो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो जिस तरीके से लगातार खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया, उसके बाद सांसद खेल स्पर्धा जो है वो चलाई गई और देश भर में इसी तरीके से सांसदों के द्वारा जो कार्यक्रम है वो किए गए। तस्वीरें हम आपको तुकुलकाबाद की दिखा रहे हैं कि तुकुलकाबाद के इस ग्राउंड पर देखिए किस तरीके से, चाहे वो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल या खो खो, पूरे तीनों टूर्नामेंट के जो भी जीतने वाले खिलाड़ी थे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही खिलाड़ियों को यहाँ पर पूरी तरीके से जो पुरस्कार है वो दिया गया। यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई, साथ साथ नगद जो पुरस्कार है वो भी दिया गया। जीतने वाली टीम को यहाँ पर आपको बता दें 21,000 रुपए का जो पुरस्कार है वो दिया गया। तो लगातार इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के जो युवा है वो खेल की तरफ भी अपने आप को आगे लाएं और खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा देश। और इस तरीके का लगातार जो है सांसदों के द्वारा ये जो पूरा प्रयास है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है हम सभी सांसदों को दी गई, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उसको बखूबी निभाया जा रहा है। खुद दिल्ली के एलजी जो हैं उन्होंने भी सांसद रमेश बिधूड़ी के इस काम की सराहना करी और कहा कि जिस तरीके से जो इस बार की जो टीमें हैं लगातार इससे टीमें आगे बढ़ती रहें, ऐसा उनका मानना है। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पे विजिट करें। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। को बढ़ावा देने का जो बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है उसके बहुत सुंदर परिणाम आ रहे हैं। सरकार खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल से न सिर्फ खेलों को बढ़ावा दे रही है बल्कि युवा प्रतिभाओं को निखार भी रही है। मैं अभी यहाँ देख रहा था, इस वक्त यहाँ क्रिकेट चल रहा था, तो किस तरीके से बड़े शानदार शॉट्स लगाए गए और बाद को जीत दर्ज की गई। तो ये जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे थे इस बात को ये प्रदर्शित कर रहे थे कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। और जब भी मैं रोहन जी से बात कर रहा था तो उनसे यही पूछ रहा था कि जब आपने 1000 से ज़्यादा यहाँ खेल कराए हैं तो उसमें किस तरीके के स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी निकल कर बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जैसा कि अभी बताया कि जो प्रतिभा है वो बहुत है, सिर्फ उसे निखारने की जरूरत है। आपको याद होगा कि अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त 2021 को एक नारा दिया था, अब खेलें भी और खेलें भी। तो शायद आज जरूरत है हमें खेल के माध्यम से अपने को निखारने की, और इसी स्पर्धा में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश में सभी सांसद इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। खेल न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी फिट करने का काम करता है। की कमी है, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसके अलावा भी जितने और स्पोर्ट्स हैं उनमें भी सुविधाएं हैं। डीडीए के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके ऊपर भी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से उनकी फीसेस को कम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, या और कौन सी सुविधाएं उसमें दी जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आएँ और उसको यूज़ करें। डीडीए के कुछ कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं जहां पर बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया है कि वहां पर उस कॉम्प्लेक्स को 100% यूज नहीं किया जाता है। आज ज़रूरत है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद हैं वहां बच्चे जाएं, उन्हें यूज़ करें जिससे कि वो अपनी टैलेंट को निखार सकें। मैं एक बार फिर बिधूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतने शानदार प्रोग्राम में बुलाया, और आज मौसम भी यहाँ दिल्ली का बड़ा खुशगवार है,
ठंड का मौसम है, सभी लोग बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहने के बैठे हुए हैं। बहुत लोगों को ज़्यादा ठंड लग रही है जो कम कपड़े पहन कर आए हैं, और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएंगे, जिससे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको और गर्मजोशी से उन्हें मुबारकबाद दे सके, उन्हें चीयर अप कर सके। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो विदुड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार स्पोर्ट्स का ये आयोजन किया, और जब बच्चे खेलेंगे तभी तंदुरुस्त होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर बच्चा खेले, और आज इस ग्राउंड पे जो मैच हुए हैं बहुत सुंदर हुए। 18 तारीख से ये मैच चल रहे थे यहाँ पर। अब मेरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के और स्पर्धाएँ हों, ग्राउंड्स इस तरीके से दिए जाएं जिससे कि बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, और आशा करता हूं कि अब ये लगातार चलता रहेगा, और ये ग्राउंड यहाँ के बच्चों के लिए एक ऐसा ग्राउंड बनेगा जहाँ से देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले बच्चे निकलेंगे। धन्यवाद। सर, जिस तरह का स्टेडियम आपने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, क्या मानते हैं सर? का संपूर्ण समापन हुआ, क्या देख रहे हैं आखिर के दौर? ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सेवा भाव से, समर्पण भाव से जो काम करता है, उनका प्रयास है सब लोगों का। और जिस प्रकार से विधानसभा स्तर पर हमने ये प्रारंभ किया था लीग मैच के माध्यम से, और 104 टीम क्रिकेट की खेली हैं, 48 टीम खो खो की, वॉलीबॉल की खेली हैं, तो लगभग 3500 से 3700 से 4000 भागीदारी यहाँ पर नौजवानों की रही है, अलग अलग इवेंट्स में, खो खो में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है, सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से उस गरीब बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलना चाहिए, तो उनको अब अवसर मिल रहा है, और अवसर मिलने के बाद नेचुरल है उनका मनोबल भी बढ़ता है। तो इसलिए दक्षिणी दिल्ली के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस बात के लिए साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो मेहनत की है 18 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख को, सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय उपराज्यपाल साहब ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए टाइम दिया, अपना कीमती समय निकल कर आए। DDCA के हमारे अध्यक्ष आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आए, और इनकी ओपनिंग जो की थी वो हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने की थी। तो ये और भी गौरवान्वित करती है ये कि मैदान भी अब दक्षिण दिल्ली को मिल गया है। हाँ, सबसे बड़ी बात, धन्यवाद दूंगा उपराज्यपाल महोदय को। बिन मांगे मोती मोती मिले, मांगे मिले न भीख, एक कहावत है जैसे, तो बिन मांगे ही हमें मोती देकर चले गए हैं हमारे उपराज्यपाल महोदय। उन्होंने कहा है कि अब एक अच्छा स्टेडियम बनेगा ये, और अच्छी जगह बनेगी जहाँ से बच्चे आगे देश के लिए खेलने के लिए आगे बढ़ सकें। ये भी हमारे आसपास के जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, प्लेयर हैं, बच्चे हैं, उन सब के सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर उनको एक ग्राउंड मिलेगा यहाँ पर।